निम्रा के पास अब कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो अपनी माँ के पास जाएगी और जाकर उसे यही बताएगी कि वो दाइम से निकाह कर चुकी है, इसीलिए वो रेहान से निकाह नहीं कर सकती। तो अरमीन बेगम को यही लग रहा होता है कि निम्रा शादी से बचने के लिए ये हरबा इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए अरमीन बेगम अपनी बेटी निम्रा से सवाल करेगी कि अगर तुम्हारी इस बात सच है, तुमने दाइम से निकाह वाकया ही में किया है और तुम्हारे पास कोई सबूत तो होगा और तुम्हारे पास निकाहनामा भी होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास निकाहनामा है तो तुम मुझे लाकर दिखा दो, मैं तुम्हारी बात का एतबार कर लूंगी और मैं तुम्हारा ये निकाह होने से रोक दूंगी। लेकिन निम्रा के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं होता, लेकिन वो सच कह रही होती है, लेकिन उसकी सच्चाई पर किसी को भी एतबार नहीं आ रहा होता। और निम्रा की माँ निम्रा से यही कहेगी कि मैं तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आने वाली और कर तुम्हारा निकाह रेहान से तो होना ही होना है। निम्रा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो कोई आखिरी कोशिश करना चाहती है। इसीलिए जाकर वो दाइम के घर दाइम का पता करने की कोशिश करेगी ताकि उसे पता चल जाए कि दाइम कहाँ पर है, उससे बात क्यों नहीं कर रहा और आकर दाइम उसके घर वालों को भी सारी हकीकत बताए। क्योंकि निम्रा और दाइम शादी कर चुकी हैं, लेकिन निम्रा जैसे ही दाइम के घर पर जाएगी और वहाँ पर कोई भी नहीं होता और निम्रा को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ जाता है। और निम्रा जैसे ही घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में अलीज़ा भी घर की तरफ ही जा रही होती है, तो वो निम्रा को देख लेती है और फौरन ही गाड़ी रोक लेती है और वो गाड़ी रुकवा कर निम्रा को अपने साथ बिठा लेगी और निम्रा से यही सवाल करेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो निम्रा भी उसे सारी हकीकत बता देगी, क्योंकि वो दाइम का पता करने के लिए गई थी, क्योंकि वो दाइम से निकाह कर चुकी है और उसकी माँ को उसकी बात पर एतबार भी नहीं है। तो आगे से अलीज़ा भी निम्रा को यही बात करेगी, अगर तुम दाइम से शादी कर ही चुकी हो तो तुम्हारे पास एग्जैक्टली कोई सबूत या निकाह नामा तो होगा जिसकी बिना पर मैं भी तुम्हारी बात पर यकीन कर सकूं। ऐसे तो मैं बिना सबूत के तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी।